अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मुअज़्ज़िज़ सामिईन, आज का हमारा बयान एक निहायत अहम और ईमान अफरूज मौजू पर है। अल्लाह से नाउमीद ना हो। जिंदगी में जब दुख, परेशानियां, गुनाह, नाकामियां या तन्हाइयां घेर लेती हैं तो इंसान मायूसी के दहाने पर आ खड़ा होता है, मगर हमारा रब, रहमत वाला रब, हमसे कहता है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। कह दो, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जियादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। बेशक अल्लाह सब गुनाहों को मुआफ कर देता है। ये आयत नाउमीदी का खात्मा करती है। गुनाह कितने ही बड़े हों, मुखल्लिस तौबा से मिट जाते हैं। इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्ला अल कौमुल काफिरून। अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर ही नाउमीद होते हैं। मुसलमान का शिवा उम्मीद, दुआ और रुजू अली अल्लाह है। भाई, ईमान यकीन को इस्तिकामत के दर्जे पहले ये न देखा करें कि वो कैसे देगा। वो किसी वसीले का महताज नहीं है, वसीले को पसंद करता है, पर वसीले का महताज वो बगैर वसीले के भी दे देता है। हर आदमी माँ बाप के जरिए पैदा होता है। अगर पैदा करना चाहे तो जनाब ईसा को बगैर बाप के पैदा कर देता है। अगर पैदा करना चाहे तो हजरत आदम को बगैर माँ और बाप के पैदा कर देता है। अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, जैसे उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर वालिद के पैदा फरमाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माँ बाप के बगैर। तो तुम्हारी हालत चाहे जितनी भी मायूस कुन क्यों ना हो, उसकी कुदरत से बाहर नहीं। वो ऐसे रास्ते निकालता है जिनका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होता। जब यकीन रखें, यकीन कुरान मजीद पढ़िए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में खड़े हैं, चारों जानिब दुश्मन है। जादूगर आ गए, उन्होंने सांप छोड़े। हजरत मूसा के हाथ में डंडा था। हजरत मूसा कहते हैं, या अल्लाह क्या करूं? तो अल्लाह ताली ने फरमाया, अपना असा फेंक दो। कहना चाहिए था ना कि या अल्लाह, एक ही तो असा, इतने सांप हैं, बचाने के लिए डंडा है, वो फेंक दूं? डंडा फेंका जाता है सांप को देखकर कि काबू किया जाता है। ये मेरा और आपका ज़ौक़ है ना, लेकिन अनबिया कराम का अंदाज मुलाहजा कीजिए। मेरे अजीजों, अल्लाह फरमाते हैं, डंडा ए मूसा डाल दे अपना इसा। पहले नहीं फरमाया कि सांप बन जाएगा। मैं और आप होते तो सानब सामने हैं, डंडा हाथ में है, हम कहीं कि अल्लाह बात है, यही तो दिफा की चीज है, उसी को डाल दूं तो बच्चों का कैसे? कहाँ डाल दो? तो हजरत मूसा ने डाल दिया कि मेरे रब का हुक्म है तो मेरे लिए बेहतर ही होगा। अल्लाह फरमाते हैं, जब मूसा ने डाला तो मैंने उस डंडे को, उस असा को उस धाबला दिया। एक लाठी का बड़े सानब में बदल जाना, ये साइंस नहीं, ये अल्लाह की कुदरत है। जब तुम अल्लाह के हुक्म पर ईमान के साथ अमल करते हो तो वो तुम्हारी जिंदगी में मुजज़े ले आता है। उसलिए ना खुद को कम समझो, ना अपनी कोशिश को। अल्लाह है पर भरोसा रखो, जो एक लम्हे में सब कुछ बदल सकता है। अब कभी असा उस्धा बने, कभी कभी छुरी भी बहुत बड़ा उस्धा बनी, लेकिन कुरान कहता है, जनाब मूसा ने डाला तो अल्लाह ने उस्धा बना दिया। बल्कि उसे पीछे चलिए, औरतें कमजोर यकीन की होती हैं ना। जनाब मूसा पैदा हुए तो अल्लाह फरमाते हैं, मैंने मूसा की माँ के दिल में बात डाली, माँ के दिल में संदूक में डाल के तो उसको दरिया में है डाल दे। अब भाई संदूक में कह सकते हैं ना, ऑक्सीजन कैसे जाएगी, और दरिया में बच्चे बचने के लिए डाले जाते हैं कि डूबने के लिए डाले जाते हैं। माँ के दिल में यकीन कमजोर नहीं था। माँ का अनबिया के माँ हजरत मूसा की माँ कहती है, मैंने डाल के ना समंदर में बैठा, मैंने समंदर में बैठा डाल के संदूक में बंद करके रब के हवाले किया। आप फरमाते हैं, मेरे मालिक का भरोसा किया तो फिर मेरे मालिक का काम देखो, कमाल देखो। मैंने दुनिया में डाला, अल्लाह ने फिरौन के घर में मेरे बेटे की परवरिश करा दी। ये यकीन जो तुम्हें नुकसान लग रहा होता है, वही अल्लाह के हाँ तुम्हारी हिफाजत बन जाता है। इसलिए जब जिंदगी का रास्ता तुम्हें समझ ना आए तो भी अल्लाह पर यकीन रखो, क्योंकि वो ना सिर्फ आजमाइश देता है
बल्कि हिफाजत का इंतजाम भी पहले से कर चुका होता है। हजरत मूसा के पास कौम आई, कुरान पढ़िए, कहा जनाब पानी चाहिए। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, पत्थर पर असा मारो। शायद अक्ल को ये बात अजीब लगी हो, लेकिन अल्लाह की ताकत इंसानी मंतिक से बहुत आगे है। हजरत मूसा ने उताअत की और वहीं से पानी के चश्मे फूट निकले। अल्लाह हमारे लिए भी वहीं से रास्ते बना सकता है जहां कभी हमने उम्मीद भी ना की हो। बस अल्लाह पर यकीन रखो। भाई जी, उस तरह मूसा अलिया कौमा ही मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा। हमने कहा फनफजुरात मन हसनत आशरातना, अपना डंडा पत्थर पर मारो। अकल वाला आदमी होता तो उड़ जाता, कहता या अल्लाह पत्थरों से भी कभी पानी निकला है? डंडा। अल्लाह के नबी ने मन्नत नहीं लगाया, हाँ करके डंडा लगाया। फनफजुरात मन हसनत आशरातना। अल्लाह फरमाते हैं जनाब मूसा ने एक असा मारा, मैंने 12 चश्मे जारी कर दिया। अल्लाह कहता है पढ़ नमाज रोजी दूंगा, कहता है सोचता हूँ। अल्लाह फरमाते आ मस्जिद में तेरा हो जाऊंगा, कहता है देखता हूँ। गफ फरमाते हैं तो मेरे महबूब की गुलामी कर, मैं तुझे महबूब बना लूंगा। तो कहता है थोड़ा बड़ा हो के दाढ़ी रखनी, मैं अभी सियाह ना हो के मैं जरा। तो कहता थोड़ा बड़ा हो के दाढ़ी रखनी में अब शरा हो के मैं जरा सर्टिफिकेट ले लो। उनसे कितने सालों के बाद आएंगे, फिर शुरू करूंगा। प्रोग्राम बना रहा है, अभी तो इरादे में है अल्लाह के पैगंबर का डंडा, और उससे ज्यादा आगे बात हो गई। पीछे फौज लगी हुई है, फिरौन की मजमा है, हजारों लाखों का लश्कर, लेके तलवारें, नेज़े फिरौन पीछे आगे। दरिया आ गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, हम किधर जाएं? अल्लाह पाक ने फरमाया मारो डंडा। कहाँ? पानी पे। पानी पे डंडा मारो। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी है पे डंडा मारे तो पानी उभरेगा, उससे ज्यादा क्या होगा? पहले पत्थर पे डंडा मरवाया तो पानी निकला, अब पानी पे डंडा मरवाया। अल्लाह फरमाते मूसा ने पानी पे डंडा मारा तो मैंने पानी में रास्ता बना दिया। सोचिए, एक तरफ समंदर का ना खत्म होने वाला पानी और पीछे एक जालिम बादशाह का खूनखार लश्कर। ऐसे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म मिला? सिर्फ इतना के पानी पर अपना असा मारे किया ही काफी था। जाहिर में नहीं, लेकिन ईमान रखने वालों के लिए अल्लाह का एक हुक्म काफी होता है। यही पैगाम है आपके लिए मेरे भाई मेरी बहन। अगर आपकी जिंदगी में हर तरफ अंधेरे हैं, अगर आपको लगता है कि पीछे तकलीफें हैं और आगे कोई रास्ता नहीं, तो अल्लाह का एक कुन ही काफी है रास्ता बनाने के लिए। एक जगह डंडा मारा तो पानी निकल आया, दूसरी जगह असा मारा तो पानी खुशक हो गया, 12 चश्मे बन गए, 12 रास्ते बन गए। दरिया में से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए। अल्लाह फरमाते फिरौन भी आया तो इसे मैंने गर्क कर दिया और वो खड़ा देखता ही रह गया कि बना क्या है। किया आपने कभी सोचा पानी जो कभी रुकता नहीं, इसमें अल्लाह ने रास्ते बना दिए। यही अल्लाह है जो आज भी आपकी जिंदगी के बंद दरवाजे खोल सकता है। अगर आप बेचैन हैं, अगर दिल खाली लगता है, तो याद रखें अल्लाह आपसे गाफिल नहीं है। बस एक सजदा, एक आंसू, एक अल्लाह कभी कभी, बस इतना ही काफी होता है नामुमकिन मसाइल के लिए। अल्लाह इसी पर भरोसा रखते हैं। तो अगर आप हमेशा उनके साथ होता है जो इसी पर भरोसा रखते हैं। तो अगर आप थक गए हैं, हार गए हैं, तो थोड़ा सा यकीन करके तो देखें, अल्लाह आपकी राह में वो दरवाजे खोलेगा जो आपने कभी सोचे भी ना होंगे। जब यकीन कामिल नसीब होता है, एतमाद की दौलत अल्लाह देता है। जब इंसान को ये इंशरा सदर हो जाता है कि मेरी नजात खुदा के हुक्म में है, रसूल अल्लाह के कदमों में है, जब इसे ये इंशरा हासिल होता है तो फिर नमाज का लुत्फ आता है। जुमला कह दिया मैंने, फिर इसे नमाज बोझ नहीं बल्कि नमाज ना पढ़े तो इस पर बोझ होता है। फिर कुरान मजीद इसकी रूह का साथी हो जाता है। फिर इबादत तको प्रीजगारी, फिर वो एक सन के छूटने पर परेशान रहता है। जब यकीन की दौलत नसीब होती, कुरान मजीद फुरकान अमीद ने कहा ईमान लाओ तो फिर ईमान पर डट जाओ, मुसलमान बनो तो फिर इस्लाम पर। फिर ये जो कमजोरी है ना देखते हैं, करते हैं, चलते हैं, अभी कल अभी परसों बाने हैं, ले अभी मैं नमाज शुरू करता हूँ, देखता हूँ। जब किसी ने कलमा पढ़ा तो इस पर पूरा दीन जरूरी है, पूरा। अब वो ये नहीं कह सकता कि थोड़ा थोड़ा करके आऊंगा। यकीन की दौलत नेमत है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर वो इस पर डट गए, फिर इस पर वो कहा तो डट खड़े हो, नहीं अल्लाह ही रब है, अल्लाह ही देने वाला, अल्लाह ही मालिक, अल्लाह ही हमारा राज़िक है, रब ही हमारा सब कुछ है। जब डट गए तो फरमाया था तनज़्ज़ुल अलैहिम अल मलाइका, फिर मैं उनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल फरमाया करता हूँ। फरिश्ते क्या कहते हैं? अल्लाह तखाफो विला तहुज़्नो है, गम ना करना, खौफ ना खाना, वब्शरू बालजना अलल्ती कुंतुम तुडून, हम तो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की इस जन्नत की खुशखबरी देने आए हैं जिसका रब ने तुम्हारे साथ वदा किया हुआ है। फिर फरिश्तों
کا نزول ہوتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ ایمان لائیں، اور پھر ایمان پر پھر یہ نہ سوچے کہ وہ کس طرح دے گا، وہ کیسے عطا کرے گا، وہ میری مدد کس طرح کرے گا، نظام کیسے چلے گا۔ ڈٹ جائے۔ اگر آپ تھک چکے ہیں، دل بوجھل ہے اور زندگی بے معنی لگ رہی ہے، تو بس ایک بات دل میں بسا لیجیے، اللہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ رب جو حضرت موسیٰ کے لیے دریا چیر دیتا ہے، وہ تمہارے لیے بھی راستے نکالے گا۔ حدیث قدسی: اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں، پھر بھی تا مجھ سے مغفرت مانگے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ ترمذی 2۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کی رحمت 100 حصوں میں سے صرف ایک دنیا میں نازل ہوئی ہے، باقی 99 اپنے بندوں کے لیے قیامت کے دن رکھ لی۔ حضرت علی: سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ 2۔ حضرت حسن بصر: شیطان چاہتا ہے کہ بندہ گناہ کے بعد توبہ نہ کرے اور مایوس ہو کر رب سے داور ہو جائے۔ 3۔ شیخ عبد القادر جیلانی: جب تیرا دل ٹوٹے، سمجھ لے تیرا رب تجھے قریب کر رہا ہے۔ وہی رب ہے جو گناہ پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے، اور وہی رب توبہ پر رحمت کی بارش کرتا ہے۔ مایوسی سے کہہ دو، میرے رب کی رحمت زندہ ہے، وہ پل میں بنا دے بگڑی تقدیر کو۔ جو روتا ہے اس کے لیے رب راضی ہوتا ہے، جو رجوع کرتا ہے اس کے لیے رب کافی ہوتا ہے۔ یہ ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ کر، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں سے مایوسی نکال دے، ہمیں وہ امید عطا فرما جو صحابہ کو تھی، اور وہ یقین دے جو اولیاء کو ملا۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے اور ہمیں اپنی رضا عطا فرما، آمین۔ رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر زندگی میں کبھی ٹوٹنے لگو، گناہ بڑھ جائیں یا تنہائی چھا جائے، تو یاد رکھو، اللہ سے نا امید نہ ہونا یہی سب سے بڑی امید ہے۔ اپنے دل میں رب کی رحمت کو زندہ رکھو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں